नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए की बैठक तो कल खत्म हो गई और बीजेपी कई नए दलों को अपने साथ लाने में कामयाब रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको सुबह बताया, भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी और सहयोगी दल अब सीटों की डिमांड करेंगे। वक्त ज़्यादा नहीं है लोकसभा के चुनाव में और जाहिर है सबको अपने अपने सीटों पर चुनाव की तैयारियां करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी से अब सीटों की डिमांड शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खबर है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और उन्होंने भी कल एनडीए की बैठक में भाग लिया है और इस बैठक में भाग लेने के बाद वो सीधे आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है और जाहिर तौर पर चर्चा ये है कि सीटों को लेकर जो मामला फंसा हुआ है अब उसको सुलझाने की कोशिश है। 3 सीटों पर दावेदारी है उपेंद्र कुशवाहा की, काराकाट, वाल्मीकि नगर और पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के बारे में हमने आपको बताया, वहां से माधव आनंद जो उपेंद्र कुशवाहा के खास सिपा सलार हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो जेपी नड्डा से जेपी नड्डा से उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात हुई है और उपेंद्र कुशवाहा और जेपी नड्डा के बीच सीटों को लेकर भी बातचीत हुई है। जाहिर है इस तरह की चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा को भी बैठक में शामिल होने का न्योता मिला था। हालांकि कई घंटों तक सस्पेंस रहा। उपेंद्र कुशवाहा बुलाए गए, नहीं बुलाए गए, आखिरी वक्त में उपेंद्र कुशवाहा का न्योता मिला, ऐसी जानकारी है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा होने वाले हैं, बैठक में शामिल हो गए हैं और पिछले 2-3 महीनों में ये तीसरी या चौथी मुलाकात है बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा की। 2 बार अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है, एक बार पहले भी जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो चुकी है। चौथी मुलाकात ये है जो मेरी जानकारी में है, जो मुझे याद आता है। तो उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार मुलाकातें हो रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज फिर चले गए हैं जेपी नड्डा से मिलने के लिए और सीटों को लेकर बात बन पाती है, कब तक बन पाती है ये देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है कल एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले कि जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाए, जरूरी नहीं है सारी चीज़ों की जानकारी मीडिया को दी जाए, सही वक्त पर सही जानकारी दी जाएगी। तो अभी उपेंद्र कुशवाहा अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, अभी जानकारी नहीं देंगे। अभी जानकारी बस यही आ रही है कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। अब मुलाकात कोई औपचारिक मुलाकात नहीं होती लोकसभा के चुनाव के वक्त, और अभी ऐसा कोई बयान भी नहीं आया है कि औपचारिक मुलाकात है। मिले हैं तो राजनीतिक बातचीत हुई है, सीटों पर बातचीत हुई होगी और सीटों को लेकर डील फाइनल हो पाई है कि नहीं हो पाई है। देखिए, एक अड़चन बीजेपी के साथ यह भी है कि सहयोगी दलों को बीजेपी साथ ले आई, लेकिन सहयोगी दलों की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरी करने में भारतीय जनता पार्टी को अपने कई दिग्गजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने कई दिग्गजों का पत्ता साफ करना पड़ेगा। तो अपनी ही पार्टी के दिग्गजों को मनाना पड़ेगा, उनकी कुर्बानी लेनी है सहयोगियों को साथ रखने के लिए, उनके साथ जो डील हुई है उसको फाइनल करने के लिए। तो कई पेचीदगियां हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कौन कौन सी सीटें मिलती हैं, काराकाट फाइनल है और पूर्वी चंपारण और वाल्मीकि नगर सीट के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ इन सीटों पर भी उपेंद्र कुशवाहा की नज़र है। तो मुलाकात के बाद क्या बयान सामने आता है, उपेंद्र कुशवाहा पत्ते खोलेंगे या अभी सस्पेंस बनाकर रखेंगे, देखना होगा। लेकिन घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, अब पल पल बदल रहा है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि गहमागहमी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ गई है। अब एनडीए में कई दल शामिल हो गए हैं, दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता की बात चल रही है। नाम भी सामने आ गया है इंडिया, तो इंडिया वर्सेज एनडीए होना है। अब सीटों पर मामला फंस रहा है और उस पेच को सुलझाने की कोशिश, कवायद लगातार जारी है और ऐसी कवायद के तहत ही आपको मुलाकात की तस्वीरें, मुलाकात की खबरें सामने आएंगी। और इसी तरह एक खबर सामने आ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए हैं, दोनों की मुलाकात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।